कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। संजय ऋषि आरोही मणि श्यामनगर कानपुर अणिमा शुभ कार्य स्नानम संपन्ना हेतु समस्त परिवार श्री दिगंबर जैन श्रीमद संस्कृत संस्थान समस्त स्नातक परिषद आरोग्यार्थम चातुर्मासिक तरुण रजनी अनुराग प्रतीक्षा समस्त काला परिवार संध्या जैन आरोग्यार्थम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याण मस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत हरत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य शौर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शोष से परस से वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम बृहस्पतिया से वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अरहंतु भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम ध्येय यहाँ मुत्सा सिद्धिम तन्वन्तु सद्धर्म कार्यसु यहाँ मुत्सा सिद्धिम प्रयच्छन्तु न। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्वतीशंकराय श्रीमद रत्नत्र रूपाय दिव्य तेज मूर्ति प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गुणसंताय चतुष्ट सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोषताय सच्चत्वानंद सदगुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं विवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्रमर्दानंत ज्ञान दर्शन वीर सुखाज बधाय त्रिलोक वसंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे बृहत् प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख शत्रु संगोप सर्वन घाती कर्म शंकराय जराय अभवाय सृष्टि श्री समस्त शांति धारा कत्रिणाम व्याधिम घिनंतु श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद सर्वसेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशे दोष कर्मसाय दिव्य तेज मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत विनाशनाय सर्वपर्क क्षुद्रोपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं ह्रा अस्या उषा नमः। सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। अभिषेक कारकश्य कामम छिन छिंद विंदरति कामम बलि कामम क्रोधम पापम वैरम छम अग्निवायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्प वृश्चिक सिंहादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधि डाम्रम च सर्वमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्वसूरोगम कुक्षरोगम अक्षरोगम सर्वरोगम झोटरोगम च सर्व नरमारिम सर्व गजासुगु महिषाज मारिम सर्वशधान वृक्षलता गुणपत्र पुष्पल मारिम सर्व राष्ट्र मारिम सर्व क्रूर बेताल शाकनी डाकनी भयानिम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वापश मारिम अशोक करम जन दुखानी दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छद्र दोषान सर्वदोष देव दानव वीर नरनाहार सिंह योगिनी कर दोषान सर्वाष्ट कुली नाग जन विषभयानी सर्वस्तावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कर दोषान सर्व सिंहाष्टापदादि कर दोषान पर शत्रुगत मानव चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्येजो बल शौर्य शांति पूरा पूरम सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन धोन्मुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहम यशुखम त्रिश्लोकेशु व्याधि विषण वर्जितम श्रेष्ठी श्री अमित कुमार करण अक्षत अरहंत आरोग्यार्थम तरुण रांझरी सुशीला जैन अंकुर जैन शैलेश जैन यशुखम त्रिश्लोकेशु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्या उषानाद विद्यायै नमोहंताणम ह्रौं शब्द शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्या उषानाद विद्यायै नमोहंताणम ह्रौं शब्द शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखफलैर्द्रागयत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपमम उपनयत्वा तनुत्तुच्छकीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रथिततरणेश्वर दुच्छै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरत जगतामुत्तमा
शांतिधारा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जन्म। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार्य मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार्य मध्ये चवरद्वयं स्थापयामि। ओम ह्रीं विश्वादिवीरांतेभ्य वर्घं नृपां ते। ओम ह्रीं श्री दिव्य पुष्पांजलि क्षिपे। चलो भगवान का मार्जन करके, चलिए भगवान का मार्जन करें और दोनों श्रावक श्रेष्ठी परिवार ऊपर पहुंचे। शुरू करें जी। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निरापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की आज के प्रथम सत्र के मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं स्नातक विद्वान राहुल जी शास्त्री कानपुर आए और कार्यक्रम का मंगलाचरण कर आज के सत्र का प्रारंभ करें। और स्नातकों के अतिरिक्त जितने भी श्रावक श्राविकाएं हैं वह उनके पीछे ही विराजमान होंगे। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। हो श्री सुधा सागर गुरुवर हमारे, पापों को हरने धरा पे पधारे। श्री सुधा सागर छवि मनिहारी, वाणी तुम्हारी छवि मनिहारी, वाणी तुम्हारी। बेस दिगंबर गुरुवर नासा तिहारी, बेस दिगंबर गुरुवर नासा तिहारी। कर्म विनाशक गुरुवर दृष्टि तुम्हारी। श्री सुधा सागर गुरुवर हमारे, पापों को हरने धरा पे पधारे। तू विद्यासागर की पहली किरण है, तू विद्यासागर की पहली किरण है। जाना कहाँ ये गुरुवर तुझको खबर है, जाना कहाँ ये गुरुवर तुझको खबर है। हमको भी ले चल मोक्ति की मंजिल, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है। हमें तो गुरु जी की शरण मिल गई है। श्री सुधा सागर गुरुवर हमारे, पापों को हरने धरा पे पधारे। श्री सुधा सागर बोली निरपेक्ष श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भैया। मैं बिना किसी भूमिका के आज के सत्र के चित्र अनावरण के लिए आमंत्रित करता हूं आज के शांति धारा श्रावक श्रेष्ठी परिवार और श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर की कमेटी के हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय और सह महोदय, सभी से निवेदन है चित्र अनावरण और दीप पूजन के लिए पधारें। आज प्रथम सत्र और प्रथम सत्र के सत्राध्यक्ष के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे वरिष्ठ स्नातक शासकीय शिक्षक श्री शैलेश जी शास्त्री बांसवाड़ा, वह आए और सत्राध्यक्ष के पद को सुशोभित करें। साथ ही मैं आमंत्रित करता हूं सारस्वत अतिथि के रूप में दीपेश जी शास्त्री परतापुर, वह भी आए और श्रीफल समर्पित करके उच्च स्थान ग्रहण करें। और इनके बीच में सब महिलाओं को उठाओ यहाँ पे। और जितने भी श्रावक श्राविकाएं स्नातक और स्नातक बहनों के बीच में हैं वह पीछे स्थान ग्रहण करें।
इसी क्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे वरिष्ठ स्नातक विवेक जी अर्थुना, वही भी आए और पूज्य श्री को श्रीफल चढ़ा करके अपना स्थान ग्रहण करें। मैं तीनों अतिथियों से शासक अतिथि, सत्राध्यक्ष महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि वह उच्च स्थान ग्रहण करें। आज का प्रथम और एकमात्र आलेख वाचन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अनुज आकाश जी शास्त्री चिरगांव, जो कि वर्तमान में चौरई केंद्रीय विद्यालय में पदस्थ हैं और यह संस्कृत में ही अपना आलेख वाचन करेंगे। अनुज, और समय का अतिक्रमण ना करते हुए मात्र 10 मिनट में ही अपना आलेख पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। आकाश भैया। ओम। यह तीर्थपालः श्रुतदान दक्षः काव्ये पटु प्रवचने सततं सुलग्नः उपस्थितिर्यस्य सदा पुनीता सुधार्णवं तं प्रणमामि नित्यं सुधार्णवं तं प्रणमामि नित्यं सुधार्णवं तं प्रणमामि नित्यं। श्री गुरुवरं प्रणम्य आरिकां च वन्द्य सर्वान् गुरुवरान् अधिमंचम विराजमानान् अतिथि महोदयान् अभिवन्द्य विद्वांसः ये अत्र राजन्ते सम्मुखाः सन्ति तान् सर्वान् अपि यथा योग्यम् अभिवन्द्य आदौ अहम् अष्टप्रावृत ग्रन्थस्य सन्दर्भे महाव्रतेभ्यः पूर्वम् अनुव्रतानाम् उपादेयता इत्यस्मिन् विषये स्व शोधपत्रम् इदानीं प्रस्तौमि। वस्तुतः महाव्रतेभ्यः पूर्वम् अनुव्रतानां ग्रहणं भवति, परन्तु तेषां किमर्थम् उपादेयता अस्ति इत्यस्मिन् विषये मया इदानीं प्रस्तूयते। श्री अष्टपाहुड ग्रन्थस्य चारित्रपाहुडाख्ये ग्रन्थे चारित्रस्य व्याख्यानं द्विविधं कृतम्। पूर्वं तु सम्यक्त्वाचरणम् अपरञ्च संयमाचरणं चेति। जिणनान दिष्टि शुद्धं पणमं सम्मत चरण चारित्रं विधियं संयम चरणं जिणनान देशियं तंपि। तत्र सम्यक्त्वाचरणं वस्तुतः सम्यक् दर्शनं सम्यक् ज्ञानम् उद्दिश्य कृतम्, अतः संयमाचरणमेव मूल चारित्र रूपम्। संयमाचरणमपि पुनः द्विविधं व्याख्यातम्। दुविहं संयम चरणं सायारं तहवे निरायारं सायारं सग्गन्थे परिग्रहा रहिय खलुर्निरायारम्। अनगाराणां सागाराणां च कृते द्विविधं संयमाचरणं वर्तते। सागाराणां कृते भिन्नव्रतानाम् उपदेशः इति प्राप्यते। यथा पंचेवणुव्ययायं गुणव्ययायं हवन्ति तैत्रिणी शिक्षा वै चत्तार्य संयम चरणं च सायारम्। इदानीम् आचार्य कुन्दकुन्द आचार्येण श्रावकस्य 12 विधिव्रतेषु 5 अणुव्रतानि 3 गुणव्रतानि 4 शिक्षाव्रतानि च गृहीतानि। श्वेतांबर परंपरायां 5 अणुव्रतेभ्यः मूलव्रतं तथा च अन्य 7 व्रतेभ्यः उत्तरव्रतम् इत्युक्तम्। आजीवनं हिंसादीनां 5 पापानाम् एकदेश निवृत्तिः सर्वदेश निवृत्तिर्वा व्रतमिति कथ्यते। व्रतमिदं द्विविधम् आख्यातम्। एकदेश व्रतं अथवा अणुव्रतं तथा च सर्वदेश व्रतं अथवा महाव्रतं चेति। श्रावकेभ्यः अणुव्रतं साधुभ्यश्च महाव्रतं भवति। सर्वार्थ सिद्धौ आचार्य श्री पूज्यपादेनोक्तं यत् प्रतिज्ञापूर्वको यो नियमो गृह्यते तद्व्रतं भवति। इदं कर्तव्यम् इदम कर्तव्यम् इत्थं नियमनं व्रतम् इति कथ्यते। व्रत शब्दो विरतिः इत्यपि अर्थे प्रयुज्यते। वृतुवर्तने धातोः निष्पन्नात् प्रवृत्त्यर्थेपि व्रत शब्दः इति गृह्यते।
तस्मादेव पंडित आशाधर महोदयेन व्रत स्वरूपे लिखितं पदार्थ विशेष सेवनस्य हिंसाद्य शुभ कर्मणां नियत काल पर्यन्तं संकल्प पूर्वक त्यागः व्रतम् अथवा पात्रदानादि शुभ कार्येषु संकल्प पूर्वक प्रवृत्तिः व्रतम् इति मन्यते। अत्र पापान्निवृत्तिः शुभे प्रवृत्तिः उभेपि व्रत इत्यस्मिन् अर्थे गृहीते। अनेन इदं स्पष्टं भवति यत् श्रावकस्य मूलगुणेषु व्रतेषु च पंच अणुव्रतानां महत्त्वं सर्वाधिकं वर्तते। इदानीम् अणुव्रतानाम् अत्र व्याख्यानं क्रियते। पंच पापानाम् एकदेश त्याग रूपम् अणुव्रतं भवति। श्री अष्टपाहुड़ ग्रंथे अणुव्रतानां विषये उक्तं यत् थूले तसकाय वहे थूले मोषे अदत्त थूलेया परिहारो पर महिला परिग्रहारंभ परिमाणम। स्थूल हिंसा त्यागः, असत्य त्यागः, चौर्य त्यागः, परस्त्री त्यागः, आरंभ परिग्रहस्य परिमाणञ्च अणुव्रतम् इति कथ्यते। अणुव्रते अणुशब्दो अल्पवाची, यस्य व्रतानि अल्परूपाणि स एव अणुव्रती अगारी वा कथ्यते। तस्य पूर्णतया हिंसादीनां त्यागः न संभवति। यस्य व्रतानि अल्परूपाणि स एव अणुव्रती अगारी वा कथ्यते। तस्य पूर्णतया हिंसादीनां त्यागः न संभवति। तदर्थमेव तस्य व्रतानि अल्पानि इति कथ्यते। सः तु त्रसहिंसा त्यागी एव भवति। सः गृह विनाश कारणभूतस्य असत्यस्य त्यागी भवति। सः अदत्तं न गृह्णाति, परस्त्रीं प्रति तस्य रतिः न भवति। स्वेच्छया सः धनधान्यादेः परिग्रहस्य परिमाणं करोति। पंचानां पापानां अल्पत्यागो तस्य विद्यते, तस्मादेव सः अणुव्रती इति कथ्यते। महाव्रतापेक्षया अत्र अणुव्रतानां लघुता व्याख्याता। अणुव्रतानां भेदेषु पंच पापेभ्यः एकदेश विरति रूपत्वात् अणुव्रतान्यपि पंचेवोक्तानि। अहिंसाणुव्रतं, सत्याणुव्रतं, अचौर्याणुव्रतं, ब्रह्मचर्याणुव्रतं, परिग्रह परिमाणाणुव्रतं चेति। एतेभ्यः पंचेभ्यः अतिरिच्य चारित्रसार ग्रंथे रात्रि भोजन त्यागं षष्ठाणुव्रत रूपं प्रतिपादितम्। पाक्षिक प्रतिक्रमणेपि कथितं यत् अहं षष्ठाणुव्रते रात्रि भोजनं त्यजामि। श्री ब्रह्मनेमिदत्तस्य पीयूष वर्ष चावकाचार्ये रात्रि भोज त्यागः षष्ठाणुव्रत स्वरूपे उक्तः इत्यस्मिन् ज्ञायते यत् रात्रि भोजन त्यागस्यापि बहुमहत्त्वम् अत्र ग्रन्थेषु वर्तते। तत्र अस्मिन् शोधपत्रे सर्वेषाम् अणुव्रतानां स्वरूपं तथा च तेषाम् अतिचाराः, तत्पालनाय भावनाः च कीदृशाः सन्ति तत्सर्वं व्याख्यातं। परन्तु समयलाघवात् इदानीं सर्वं न वदामि। केवलम् अस्य अणुव्रतानाम् उपादेयता कीदृशी अस्ति, कीदृशी वर्तमाने काले अद्यत्वे तेषाम् उपादेयता भवितुं शक्यते, तस्मिन् विषये मया किञ्चित् उच्यते। इदानीं महाव्रतेभ्यः पूर्वम् अणुव्रतानामेव पालनं सर्वैः श्रावकैः कर्तव्यं भवति। यतो हि अणुव्रतैः व्रतानाम् अभ्यासो भवति। तेन श्रावकाणां पापनिवृत्तिः संभवति। नो चेत् सः पापकर्मणि एव रतो भवेत्। महाव्रतं तु मुनीनां भवति, परन्तु मुनित्वात् प्राक् पापनिवृत्तिस्तु अणुव्रतैरेव संभवति। सर्वत्र हिंसामयोऽयं लोकः। अस्मिन् लोके अहिंसाणुव्रतस्य परिपालने नैव प्राणिरक्षा शक्यते। असत्ययुक्ते जगति श्रावकस्य पतनं न भवेत्, सः पापकूपे न पतेत्। तस्मात् सत्याणुव्रतस्य अद्य महती आवश्यकता प्रतीयते। नानाविध चौर्य कार्यस्य आविष्कारैः अद्यत्वे सर्वत्र चौर्य भावना बलीयसी अभवत्। तस्मात् अचौर्याणुव्रतस्य महत्त्वं गृहस्थ जीवने अत्यधिकं वर्तते। अमर्यादित मैथुन कारणात् एड्स सदृश रोगाः विश्वे वर्धन्ताः सन्ति। पारिवारिक कलहस्य प्रमुख कारणं कुशीलः एव। तत्र स्वपत्नी संतोषव्रतेन अथवा स्वपति संतोषव्रतेन वा तस्य स्थायी समाधानं भवितुं शक्यते। अस्मिन् संसारे परिग्रह एव दशम ग्रहत्वेन सर्व समस्यानां कारणभूतः। परन्तु सर्वत्र जनेषु परिग्रहं प्रति पापस्य भावना समाप्ता जाता। इदानीं जनाः परिग्रहं पुण्यरूपेण विश्वसन्ति।
परिग्रहस्य परिमाणेनैव समाजवादस्य स्थापना समाजे भवितुं शक्यते। पूर्वं मुनिपुंगवेनापि तदेव उक्तं यद् परिग्रह परिमाणेन समाजवादस्य यादृशी व्यवस्था स्थापयितुं वयं शक्याः, तादृशी व्यवस्थाः न केनचित् कारणेन भवितुं शक्यते। अद्यत्वे पंचानुवृत्तानि एव आदर्शभूतानि सन्ति विश्वस्य नैतिक विकासाय। अनेनैव व्यक्तित्वस्य आदर्शरूपेण निर्माणं भवति। अतः महाव्रतेभ्यः पूर्वम् अनुवृत्तानाम् उपयोगिता श्रावकजीवने महती वर्तते। इत्युक्त्वा विरमामि इति शम्। नमोस्तु गुरुवर। यदि किन्हीं के कोई प्रश्न है तो पूछिए। पंडित आकाश व्याकरणाचार्य महोदय, आम गुरु। भवता शोधपत्रं सम्यक् रूपेण लिखितं प्रस्तुतं चेति एतदर्थं भवान् धन्यवादार्हः। परन्तु अत्र आशंकते अणोरर्थस्तु सूक्ष्मः, कथम अणुव्रते स्थूल रूपेण त्यागो भवति। अणु इत्यस्य अर्थस्तु सूक्ष्मः, कथम अणुव्रते पापानां स्थूल रूपेण त्यागो वर्तते। आम वस्तुतः विरोधाभासः अत्र दृश्यते, परन्तु तादृशः विरोधाभासः नाम शब्दे एव अस्ति, अर्थे तादृशः विरोधः नास्ति। वस्तुतः स्थूल त्यागत्वेन तत्र अणुव्रतानाम् अल्पता अस्ति। अल्पग्रहणम् अति यदि क्रियते चेत् तादृशः दोषः न भवेत्। समीचीनः, प्रणमामि। ओम गुरुणाम चरणकमलयोः बारंबार प्रणमामि। महोदय, भवद्भिः उक्तं रात्रिभुक्ति त्यागः इति षष्ठानुव्रतं, तत् कथं? यतो हि पूर्वे कदापि इति न श्रुतम्। अणुव्रतात् पूर्वमेव रात्रिभोजनत्यागः तु भवत्येव, अतः तदनन्तरम् अणुव्रतमध्ये रात्रिभुक्ति त्यागः इति कथं? वस्तुतः महोदयः, धन्यवादः भवतः प्रश्नाय। वस्तुतः अणुव्रतेषु नाम पंच अणुव्रतानि एव भवन्ति, सर्वे जानन्ति। परन्तु रात्रि भोजनस्य महत्त्वम् अस्माकं जैन दर्शने जैन पद्धत्यां कीदृशम् अस्ति तत् प्रतिपादनाय मे आशयः इति वर्तते यद् ब्रह्म नेमिदत्तस्य पीयूष वर्ष श्रावकाचार्ये वा पाक्षिक प्रतिक्रमणे वा अथवा चारित्रसार ग्रन्थे षष्ठानुव्रत रूपेण रात्रि भोजन त्यागस्य ग्रहणं यदि क्रियते तस्य कारणं नाम षष्ठ अनुव्रतं न भवति, परन्तु तस्य महत्व प्रतिपादनाय इदानीं भवान् चिन्तयतु, जनाः वदन्ति ओ पुराणम् इति पञ्चमवेदः, परन्तु पञ्चमवेदः कोऽपि भवति वा? न भवति। वेदाः तु चत्वारः एव, तत्स्वरूपमेव, तद्वत् अत्रापि तस्य ग्रहणं कर्तव्यम्। आचार्यैः नाम उक्तं नाम श्री ब्रह्म नेमिदत्तस्य पीयूष वर्ष श्रावकाचार्य अस्ति। धन्यवाद महोदय। समयानुभाव में और कोई जिज्ञासा नहीं ले रहे हैं। मैं अब आगे के संचालन के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे अनुज। ओम एक जी। पंडित जी, अनुव्रत को आपने समझाया बहुत अच्छा, मगर आचार्य भर ने कुंद स्वामी ने अनुव्रत और प्रतिमा में क्या भेद किया है कि एक ही बाची बताया है? जब हम चारित्र पाहुड़ ग्रंथ को देखते हैं तो चारित्र पाहुड़ जी में उन्होंने सबसे पहले तो 11 प्रतिमाओं का उपदेश किया है। पहली गाथा में 11 प्रतिमाओं को बताया है, और उसी जब व्रत प्रतिमा की बात करते हैं तो उसमें उन्होंने 12 व्रतों की बात की है, लेकिन उसके बाद श्रावकों के लिए कौन से व्रत होने चाहिए उसके संदर्भ में उन्होंने पहले 5 अणुव्रत बताए हैं, फिर गुणव्रत और शिक्षा व्रत का उपदेश किया। इस तरह से उन्होंने अलग से भी इसका कथन किया है। और टीका में जब हम देखते हैं
तो व्रत प्रतिमा की उस टीका में जो श्रुत सागरी टीका है, तो उसमें इसका एक देश जो एकादश जो प्रतिमाएं हैं उसमें इन व्रतों का भी उल्लेख व्रत प्रतिमा में मिल जाता है। तो दोनों में ही उल्लेख मिलता है। धन्यवाद। धन्यवाद। नमोस्तु गुरुवर। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भैया। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे सत्र के सत्राध्यक्ष महोदय आदरणीय अग्रज शैलेश जी भैया, वह आए और आलेख के विषय में अपने पक्ष रखें। आदरणीय शैलेश भैया। दुर्निवारणयानीक विरोधध्वंस नौषधिः सात्कार जीविता जीयात जैनी सिद्धांत पद्धति। परमोपकारी गुरुदेव के पावन पाद पद्मों में सादर सविनय नमोस्तु। क्षुल्लक वृंद के चरणों में सादर इच्छामि। हमारे मार्गदर्शक, शिक्षक, वरिष्ठ विद्वान और हमारे संरक्षक सभी विद्वानों के प्रति मैं यथायोग्य अभिवादन पूर्वक, साथ ही विद्वानों के को जय जिनेन्द्र, उपस्थित समस्त साधर्मी श्रावक श्राविकाओं को भी जय जिनेन्द्र करता हुआ, अभी यहाँ पर जो एक आलेख हुआ है, संस्कृत में आलेख हुआ और प्रथम वाक्य जो हमारे डॉक्टर आकाश जी चिरगांव का था, उन्होंने कहा कि महाव्रतानाम पूर्वम अणुव्रतानाम ग्रहणम भवति। अहम आकाशम निवेदयामि। आकाश, प्रिय आकाश, वयम सर्वे श्रमण संस्कृति संस्थानस्य स्नातका स्मः। यत्र तत्र न पठामः। सिद्धान्तस्य रक्षा सर्वोपरि अस्ति। गुणस्थानस्य आरोहणम अवरोहणम पश्यतु सर्वे जना पश्यन्तु। कुत्रापि इदम न लिखितम अस्ति यत् महाव्रतानां पूर्वम अणुव्रतानां ग्रहणम आवश्यकम अस्ति। प्रथम गुणस्थानतः कोऽपि जनः अनादि मिथ्या दृष्टि अपि सप्तम गुणस्थानस्य योग्यतां पाति। इस बात पे पूज्य श्री भोपाल संगोष्ठी हुई आचार्य ब्रह्म सागर महाराज के समक्ष। अभी विगत दिनों में कल ही परसों पूज्य ब्रह्म सागर महाराज जी के सानिध्य में गोष्ठी हुई। मैंने दोनों जगह जब ये बात कही तो बड़े बड़े विद्वान मुझे ऐसे घूरने लगे जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया हो। मैंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान और 11वें गुणस्थान की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव पहले गुणस्थान से सीधा 7वें गुणस्थान में जाएगा, छपक श्रेणी आरोहण करेगा, 11वें गुणस्थान की कोई जरूरत नहीं है और डायरेक्ट मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये सिद्धांत की बात है जो हमारे श्रमण संस्कृति संस्थान के हम सब स्नातकों का कर्तव्य है। क्योंकि बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे हुए थे, परसों की बात है जयपुर की, और सब मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया हो। वो कह रहे कि सम्यक दर्शन के बिना कैसे मोक्ष हो सकता है। तो हमारे भारती जी उस सत्र के अध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति भिखारी है और उसको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई। लखपति तो नहीं बना, वो करोड़पति बन गया, लेकिन जो करोड़पति है वो लखपति तो है ही है। इसी प्रकार जिसने पहले गुणस्थान से 7वां गुणस्थान प्राप्त कर लिया है उसके लिए अलग से सम्यक्त की सम्यक्त तो उसमें समाहित है ही है। इसलिए जो चौथे गुणस्थान की बात चल रही, अष्टपाहुर की यहाँ पे चर्चा चल रही, मुझे 2 बातें जरूर करना है। कि बात यह है, एक बात तो सबके ज्ञान में होना चाहिए कि जब सिद्धांत का ज्ञान होता है तो अध्यात्म का भटका हुआ व्यक्ति मार्ग पर आ सकता है। उदाहरण, श्री बाबूलाल जी इंजीनियर कोटा, उन्होंने जब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने एक मिथ्या तो किंचित कर की बात की तो बाबूलाल जी इंजीनियर ने बहुत सैद्धांतिक रूप से खंडन में आचार्य श्री के विरोध में पुस्तक लिखी थी, मिच्छत गमन हेतुम ऐसे करके। और जब पूज्य अपने गुरुदेव जब कोटा पहुंचे तो उन्हीं बाबूलाल जी इंजीनियर ने
पूज्य श्री के चरणों में बैठकर सिद्धांत समझा और अपनी धारणा को सुधारा, और इतना ही नहीं, महाराज को आहार दिया, चौका लगाया, आहार दान किया। तो ये सिद्धांत का अगर ज्ञान है तो अध्यात्म का भटका हुआ व्यक्ति रास्ते पे आ सकता है। अब बात मुझे ये करनी है, दर्शन हीरो न वंदभ्यो, दर्शन पाहुड़ की यहां बहुत बात चल रही कल से। अरे पहली गाथा देखो दर्शन पाहुड़ की, मंगलाचरण में क्या कहा है? दंसण मग्गम बोच्छामी। अरे दर्शन का कौन सा मार्ग होता है? सम्यक दर्शन का कोई मार्ग होता है क्या? कोई भी मार्ग नहीं होता है। मार्ग तो मोक्ष मार्ग होता है, चारित्र के साथ शुरू होता है। तो दर्शन का मार्ग यानी वही मार्ग है जिस दर्शन को कुंद कुंद स्वामी ने आगे कहा है, 2 प्रकार के परिग्रह से रहित, और जो खड़े होकर के अंजलि में आहार करते हैं उस मुद्रा को दर्शन कहा है। और एक गाथा में नहीं कहा, 2 गाथाओं में कहा है। अगर हम दंसण हीरोना वंदभ्यो का अर्थ ये लगा देंगे कि जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है उसकी वंदना नहीं करनी चाहिए, तो जितने सम्यक दृष्टि उनकी वंदना करें, फिर तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी स्ववचन बाधित हो जाएंगे। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का कितना बड़ा सूत्र है, असंजदनम न वंदे, असहिष्णु की वंदना नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमें पूर्वा पर ये सारी बातें तालमेल बिठा करके चलना चाहिए। उन्होंने कुंद कुंद स्वामी ने खुद लिखा, राणमीकरण शुद्धे उपबस चटने देश दंशनम हुई, ये सारी अपन पढ़ सकते हैं। और कितनी अच्छी बात कही, देखो दर्शन मार्ग क्या है? ऋग्गंथम राणमयम जिनमग्गे दंसणम भड़ियम। जो निर्गंथ मार्ग है उसको दर्शन कहा है। तो उस मार्ग की चर्चा की है। ऐसे दर्शन से जो रहित है वह दर्शनहीन बंदरीय नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, समय अपना कार्यक्रम बहुत सारा है, अगर थोड़ा समय होता तो बहुत मजा आता। मैंने इस पर एक बहुत विस्तृत आलेख लिखा है, दंसन हीरो न वंदितव्यो, एक पुस्तक भी मैंने लिखी थी, उसी में है ये लेख, आचार्य कुंद कुंद के वाङ्मय में सैद्धांतिक विमर्श। तो हम सब वहां से देख सकते हैं। बहुत कहने का मन है, पूज्य गुरुदेव के अपन सब गुरुदेव की बगिया के अपन सब छोटे छोटे से पुष्प हैं। जितना हम सब से मैं समाज के सामने कहना चाहता हूं, हम लोगों की जितनी समता क्षमता है उतना हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप लोग और हम लोग सब लोग मिलकर के गुरुदेव की भावना, एक बात कभी कभी हम लोग भी बोलते हैं, जनता भी बोलती है कि गुरुदेव समंत्रबद्ध स्वामी है। मैं कहता हूं बहुत ध्यान से देखो तो वे कुंद कुंद स्वामी भी हैं, अकलंक स्वामी भी हैं। आदमी को ये लगता है कि कुंद कुंद मतलब जो चुपचाप बैठ जाए मुंह बंद करके, नहीं। कुंद कुंद का मतलब है कि अगर तिलतुस भी रख लिया तो परिग्रह तो नरक निगोच जाएगा, अगर एक धागा भी है तो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, जैन भी हो तिथैरो। ऐसी भाषा अगर कोई बोलते हैं तो वे कुंद कुंद स्वामी है। इसलिए हमारे महाराज संबंधबद्ध तो है ही, ये कुंद कुंद स्वामी भी है। इसलिए बहुत सारी बातें हैं। आपने मुझे आज का इतने बड़े विद्वानों के बीच में पूज्य गुरुदेव के चरणों में यहाँ 2 शब्द कहने का अवसर दिया, अध्यक्ष भी बनाया। इस सब के लिए सभी के प्रति यथायोग्य में सादर कृतज्ञता प्रकट करता हुआ पूज्य श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु करता हुआ कि गुरुदेव आपका हम सब पर इसी प्रकार आशीष बना रहे, इस भावना के साथ में विराम लेता हूँ। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भैया शैलेश जी। अब मैं उनको आमंत्रित करता हूं। हम लगातार पिछले 3-4 महीनों से देख रहे हैं कि निरंतर सभी की सभी व्यवस्थाएं बनाने में तत्पर ऐसे सुधामय पावन वर्षा योग की कार्यकारिणी समिति के मुख्य समन्वयक आदरणीय श्री ऋषभ जी बांदरी जी, गौरव अध्यक्ष महोदय श्री राजेंद्र जी केसली जी, अध्यक्ष महोदय श्री सुरेंद्र जी सट्टू भैया कर्रापुर, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जी पटना, महामंत्री श्री राजकुमार जी मिनी, स्वागत अध्यक्ष आशीष जी पटना, कोषाध्यक्ष महोदय श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, सह कोषाध्यक्ष महोदय श्री ऋषभ जी गड़ाकोटा और कार्यकारिणी सदस्य श्रीमान प्रमोद जी वरदाना, और 4 महीने से लगातार संचालन कर रहे हमारे आदरणीय नवीन जी निश्चय भैया, सभी से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि वह अग्नि पंक्ति में उच्चासन ग्रहण करें। समस्त कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारी महोदय, नहीं आप वहां उच्चासन ग्रहण कीजिए भैया, दीपक भैया। और मैं आगे की बिना किसी भूमिका के आज के इस कार्यक्रम के पुरस्कार अलंकरण समारोह के
संचालन के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे ही अनुज अमित जी जबलपुर आए और आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करें। आज बहुत ही पावन दिवस है कि हम सब स्नातक विद्वान, हम सब के इष्ट गुरुदेव परम आराध्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी श्रीराज के चरणों में यहां पर उपस्थित है। पूज्य मुनि श्री का शुभाशीष वैसे तो सांगानेर संस्थान के विद्वानों के लिए 24 घंटे और 365 दिन रहा करता है, लेकिन ये 3 दिन हमारे लिए मुख्य विशेष होते हैं क्योंकि एक साथ 500 से अधिक विद्वान आकर के गुरु चरणों का शुभाशीष तो प्राप्त करते ही है, साथ ही यहां से जिस प्रकार से मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाए तो मोबाइल अच्छा काम करता है, अपना काम होता रहता है, ऐसी साल भर के लिए यदि हमारी कहीं बैटरी चार्ज होती है तो वह 3 दिन के स्नातक अधिवेशन में हो जाती है और उस बैटरी को चार्ज कर देते हैं हमारे इष्ट गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी श्रीराज। इस वर्ष कुंद कुंद आचार्य विरचित अष्टपाहुड़ जी ग्रंथ पर संगोष्ठी हुई। बहुत ही प्रभावक आलेख हमारे युवा विद्वानों के द्वारा वाचे गए और इन युवा विद्वानों के आलेखों को सुनकर के ऐसा लग रहा है कि जब ये 60-70 की उम्र के विद्वान बनेंगे तब जब इतने कम उम्र में आलेख का इतना अच्छा विषय उन्होंने प्रस्तुत किया है तो उस उम्र तक कितने गंभीर विषयों पे वो आलेख वाचन करेंगे, ये उनके आलेख सुनकर के हम सबको लग रहा है। आज हम सब अपने उपकारी गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हैं और गुरुदेव हम सारे स्नातक एक ही भावना हमेशा भाते हैं कि आपके शुभाशीष के कारण हमारा जीवन आज यहां तक आ गया है। हमारा जीवन आपने ऐसे मार्ग पर लगाया है जहां हम अपना कल्याण तो कर ही रहे, लेकिन संस्थान से जो कुछ अध्ययन किया है तो दूसरों को स्वाध्याय करा करके कुछ पुण्य अर्जन कर रहे हैं और लोगों को और धर्म के मार्ग पर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर आज पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी संस्था है जिसको किसी भी एक ब्रांड हो गया है, कहीं भी यदि कोई युवा व्यक्ति माइक लेकर के यदि बोल रहा होता है तो सबसे पहले समाज का कोई भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति भी जाएगा तो कहेगा ये सांगानेर के विद्वान है क्या। ये छवि, ये पहचान, ये ब्रांड नाम अपने सांगानेर का आज पूरे देश में बन गया है। इसके पीछे आशीर्वाद और प्रेरणा है जगत पूज्य की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज का मंगल शुभाशीष और मेहनत है हमारे संस्थान के कमेटी के सदस्यों की, जिन्होंने आज सांगानेर संस्थान को मात्र 1996 से लेकर के आज 2024 तक पूरे विश्व के शिखर पर पहुंचा दिया है। ये उन सारे लोगों की मेहनत है जो भूमि से जुड़े रहे हैं और इस संस्थान में पढ़कर के 5 साल स्नातक विद्वान निकलते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य वो किया करते हैं। कोई विद्वान संस्थान से पढ़कर के सरकारी प्रोफेसर के क्षेत्र में कार्य करता है, कोई साहित्य लेखन के क्षेत्र में कार्य करता है, कोई अन्य विषयों में कार्य करते हैं। इन सारे विषयों को देख करके कि कई वर्षों से जो निरंतर धर्म प्रभावना के कार्य में लगे रहते हैं, ऐसे स्नातक विद्वानों का सम्मान पुरस्कार के रूप में जगत पूर्ण निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज के चरणों में पुण्यार्जक परिवारों द्वारा संस्थान की ओर से किया जाता है। तो आज ऐसे उन पुण्यशाली विद्वान जो विगत कई वर्षों से धर्म कार्य में प्रवृत्त हैं, संस्थान के प्रति समर्पण भाव होकर के, गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव होकर के कार्य कर रहे हैं, आज ऐसे उन विद्वानों को सम्मानित यहां पर पुरस्कार से किया जाएगा। युवा विद्वत सम्मान और विद्वत रत्नाकर पुरस्कार सम्मान दिया जाएगा। ऐसे उन विद्वानों के नाम के उद्घोषण के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे श्रमण संस्कृति संस्थान में जो कई वर्षों से हमको व्याकरण का बहुत ही सरल शैली में अध्ययन करा रहे हैं, ऐसे संयुक्त निर्देशक महोदय श्री अरुण कुमार जी को मैं आमंत्रित करूंगा। आइएगा, सासम्मान आप आमंत्रित हैं और ऐसे उन पुण्यवान विद्वानों का जो विगत कई वर्षों से पुरुषार्थ करते हुए धर्म की प्रभावना में लगे हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए जो सम्मान दिया जा रहा है तो उनके नामों का उद्घोषण आपके माध्यम से हो। अरुण जी शास्त्री।
जगत पूज्य मुनि पुंगव परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। अभी भाई अमित जी ने बतलाया कि श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान आज किसी परिचय को मोहताज नहीं है। पूरे भारत में यहाँ के विद्वानों के द्वारा की गई प्रभावना के कारण से सारे जगत में परम पूज्य मुनिपुंगव श्री के कारण से उनके द्वारा, उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद और की छांव के तले तैयार हुए विद्वानों की प्रतिष्ठा पूरे भारत में है। जहां अन्य बहुत सारी विशेषताएं हैं, एक बात आपको बतलाना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान का आज तक के गुरुकुलों के इतिहास को यदि हम अन्वेषण करें तो भगवान महावीर स्वामी से लेकर अब तक जितना इतिहास प्राप्त होता है हमें 2500 वर्षों का, उन 2500 वर्षों में कोई ऐसे गुरुकुल का, कोई ऐसे शिक्षण संस्थान का नाम इतिहास पटल पर अथवा पुराणों में नहीं मिलता कि जहां पर 200 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हों और 200 विदुषी छात्राएं जहां पर अध्ययन करती हों, ऐसे 400 जहां पर विद्वान तैयार किए जा रहे हों एक साथ। भगवान 2500 वर्षों के इतिहास में पहली बार हुआ और परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से, परम पूज्य गुरुदेव के प्रेरणा से। परम पूज्य गुरुदेव केवल इन विद्वानों के लिए केवल विद्वान भर नहीं बनाते हैं, इनके संपूर्ण शिक्षण आदि की, आवास आदि की, भोजन आदि की व्यवस्था मात्र नहीं करते हैं, बल्कि विद्वान बनाने के बाद ये समाज में अच्छे प्रकार से इनकी रेपुटेशन बने, इनकी प्रतिष्ठा हो, इनके कार्य नियोजन हो, इनका कैरियर उत्तम से उत्तम बने, इसके लिए अनेक प्रकल्प भी बहुत सारे चला रखे हैं आचार्य पूज्य मुनिश्री ने। और जब विद्वान मन के कार्य क्षेत्र में उतरते हैं और साहित्य के क्षेत्र में जब उन्हें अनुसंधान आदि करना हो, ग्रंथों का संपादन करना हो, तो विद्वानों के मार्ग में किसी प्रकार का अंतराय, विघ्न आदि उपस्थित नहीं हो, क्योंकि समाज के लोग विद्वानों के परिश्रम को नहीं पहचान सकते। कहा गया है विद्वान एवं विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम, नहीं बंध्या विजानाति गुरुवीम प्रसव वेदनाम। अर्थात विद्वान ही विद्वान के परिश्रम को जानते हैं। परम पूज्य मुनिश्री सब प्रकार से संपूर्ण अनुयोगों के, संपूर्ण जगत के ज्ञानों के, ज्ञान विज्ञान की शाखाओं के उत्कृष्ट विद्वान हैं। अतः विद्वानों के प्रोत्साहित करने की दृष्टि से आपके आशीर्वाद के तले जो है इस वर्ष 5 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। और इन पुरस्कारों में से पहले ये पुरस्कार 21,000 वर्ष के दिए जाते थे। पुरस्कार के पुण्यार्जक हैं हमारे संत श्री सुधा सागर आवासीय कन्या महाविद्यालय के पंचतारकीय उन पुरस्कारों की घोषणा अब आपके समक्ष होने वाली है। जो 5 विद्वान विगत कई वर्षों से धर्म प्रभावना के क्षेत्र में लगे हैं, साथ ही साथ एक ऐसा पुरस्कार जो पंडित प्रवर श्री रतनलाल जी बैनाड़ा जी जो कि स्मृति शेष है, उनकी स्मृति से शुरू हुआ, जिसका विद्वत रत्नाकर पुरस्कार के नाम से हम सभी जानते हैं। ऐसे पुरस्कारों की नामों की घोषणा होगी। आज सारे विद्वान पूज्य श्री के मंगल प्रवचन के पश्चात उन विद्वानों को माल्यार्पण करते हुए हम सबको भी अवसर प्राप्त होगा ऐसे गुणी विद्वानों के स्वागत करने का। हमारे संस्थान समिति निरंतर प्रयासरत है कि जितना अधिक से अधिक प्रोत्साहन हम हमारे स्नातकों को लिए दे सकें, उसको करने के लिए अब उनके नामों की घोषणा हमारे अरुण कुमार जी के माध्यम से की जा रही है। आइएगा। संत श्री सुधा सागर आवासीय कन्या महाविद्यालय के पंचतारकीय भवन के निर्माण के पश्चात और बालक संस्थान के भवन का कायाकल्प करने वाले सुप्रसिद्ध भामाशाय संस्थान के कार्याध्यक्ष महोदय श्रीमान प्रमोद कुमार जी पहाड़िया के द्वारा ये पुरस्कार इन विद्वानों के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रमोद जी पहाड़िया साहब
ऐसे दानवीर हैं। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष 21,000 रुपया की राशि के दिए जाते थे। आपने परम पूज्य मुनिवर श्री के सामने निवेदन किया, महाराज श्री हमारे विद्वान बहुत प्रभावना कर रहे हैं पूरे देश में, 21,000 की राशि कम है, ये पुरस्कार राशि बढ़ना चाहिए, बोलो क्या चाहते हैं? तो पूज्य हमारे आदरणीय पहाड़िया जी ने कहा कि नहीं, ये पुरस्कार 51,000 रुपया का होगा और ये हमारे परिवार के द्वारा दिया जाएगा। आपने अपने परम पूज्य पिताजी श्रीमान नंद किशोर जी, माताजी शांता देवी पहाड़िया के नाम से श्रमण संस्कृति पुरस्कार देने की घोषणा की। तो ये 5 पुरस्कार प्रतिवर्ष आपके द्वारा आजीवन दिए जाएंगे इन विद्यार्थियों के प्रोत्साहन के लिए। इन पुरस्कारों के नामों की घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। प्रथम स्थान पर भगवा ग्राम के निवासी, सागर में ही जो बहुत वर्षों से जो है शासकीय सेवा प्रदान कर रहे हैं, प्रवचनों के माध्यम से, शिक्षण शिविरों के माध्यम से जिनका बड़ा योगदान प्राप्त होता है, ऐसे पंडित श्री मनोज कुमार जैन, पूर्व शिक्षक। ये हमारी इनकी विशेषता है, हमारे श्रमण संस्कृति संस्थान में अध्ययन करने के बाद काफी समय तक वहां शिक्षक के रूप में भी आपने कार्य किया है। हम आपके नाम की घोषणा करते हुए आपके लिए साधुवाद और आपके जो है प्रशंसा प्रदान करते हैं। दूसरे स्थान पर हैं श्रीमान मनोज कुमार जी, यहाँ पधारें और पूज्य मुनि श्री को श्रीफल अर्पित करके अपना स्थान ग्रहण करें। दूसरे हैं कर्नाटक प्रांत में जन्म लेने वाले, सांगली महाराष्ट्र में धर्म प्रभावना करते हुए शासकीय सेवा करने वाले पंडित श्री अमित कुमार महावीर कल्लणावर सांगली, ये शाम को पधारेंगे। पंडित श्री राहुल जैन लाडनू निवासी हैं, सांगानेर में अधीक्षक पद की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, बहुत ही क्रियाशील हैं, उत्साही हैं, जो भी काम इन्हें सौंपा जाता है बड़े उत्साह उमंग से तत्परता पूर्वक ये पूरा करते हैं। और संस्थान के द्वारा जो है अनेक स्थानों पर प्रवचन करने भी आप जाया करते हैं, कक्षा शिक्षण में भी आपका बड़ा योगदान है। पंडित श्री विनय कुमार जैन, पंडित श्री विनय कुमार जैन नेकोरा निवासी हैं, संस्थान में संस्कृत के व्याख्याता हैं। इनकी पाठन शैली बहुत ही रुचिकर है, सरल है, सुबोध है। इसके अलावा आपकी विशेषता ये कार्यालय के संपूर्ण कार्यों को व्यवस्थित देना, संगणक पर यानी कंप्यूटर पर सारे रिकॉर्ड का संधारण करना और पर्यूषण पर में विद्वानों को भेजे जाने की सारी व्यवस्था का कार्य आप देखते हैं। ऐसे पंडित श्री विनय कुमार जी जैन आए, पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित करके स्थान ग्रहण करें। और विद्वान बता रहे हैं उम्र में कम पर कार्य में बहुत ज्यादा, पंडित श्री आकाश कुमार जैन व्याकरणाचार्य, संस्थान के प्रति पूरी तरह से समर्पित, शिक्षण शिविरों के संचालन में अग्रणी और पर्यूषण पर्व में संस्थान के बैनर तले धर्म की प्रभावना करने वाले पंडित श्री आकाश जैन। आकाश जैन प्रथम विद्वान हमारे संस्थान के हैं जिन्होंने संस्थान में अध्ययन करके व्याकरणाचार्य जैसी जैन समाज में विरल उपाधि को प्राप्त किया है। पंडित आकाश कुमार जैन व्याकरणाचार्य। एक विद्वान और जो ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से जिन्होंने परम पूज्य आचार्य श्री परम पूज्य गुरुदेव और मां जिनवाणी की अभूतपूर्व प्रभावना की है, ऐसे अक्षय प्रतिभा के धनी, अच्छी लेखनी और वक्तृत्व के धनी पंडित श्री अंकित जैन, राहतगढ़ निवासी, संस्थान की ओर से वर्तमान में आप 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम की ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं। आप 6 पुरस्कार ये हो गए हैं। पहाड़िया जी की भावना थी कि पर साल एक विद्वान ने राशि लेने से मना किया था, का ये राशि मैं अपने पास नहीं रखूंगा, आप एक विद्वान का नाम और जोड़ दे। इस प्रकार 6 विद्वानों को ये पुरस्कार श्रीमान पहाड़िया जी की तरफ से प्रदान किए जा रहे हैं। और एक पुरस्कार और पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा, संस्थान के प्रथम अधिष्ठाता पद पर
पद पर नियुक्त होकर जिन्होंने आमरण आजीवन संस्थान की सेवाएं प्रदान की, उनकी स्मृति में उनके भाई श्रीमान हीरालाल जी बेनाड़ा उद्योग समूह आगरा के द्वारा पुरस्कार दिया जा रहा है। वह रत्नाकर पुरस्कार जा रहा है डॉक्टर पंडित शैलेश जैन राम टोरिया ऐसे व्यक्तित्व का नाम है, श्रमण संस्कृति के विरुद्ध, हमारी परंपरा के विरुद्ध, पूज्य गुरुवर के विरुद्ध में अगर कोई एक शब्द भी निकालता है तो तुरंत ये खबर लेते हैं, हर समय सतर्क सावधान रहते हैं। ऐसे सतर्क सावधान सिपाही के रूप में पंडित श्री शैलेश जी रामटोरिया का सम्मान करते हुए हम गौरवान्वित हो रहे हैं। मैं उसके पहले पुरस्कार पुण्यार्जक श्रीमान प्रमोद कुमार जी, सुनील कुमार जी, नीना जी पहाड़िया को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे यहां आए, पूज्य मुनिश्री के चरणों में श्रीफल अर्पित करें और सुधामय वर्षा योग समिति के पदाधिकारियों से, संरक्षक श्रीमान ऋषभ जी बांदरी वालों से अनुरोध है कि वे यहां आए और हमारे पुण्यार्जक परिवार श्रीमान प्रमोद जी पहाड़िया का स्वागत अभिनंदन करें। पहाड़िया साहब पहले पूज्य मुनिश्री को श्रीफल अर्पित करें और सागर की कमेटी के लोग आए और श्रीमान हमारे भामाशाह प्रमोद जी पहाड़िया साहब का स्वागत अभिनंदन करें। मैं आगे मंच देता हूं, श्रीमान अमित जी आए और सम्मान होता हुआ एक ऐसे श्रेष्ठी का जो संस्थान से आज से नहीं जुड़े हैं। जब से नींव इस संस्थान की पड़ी है तब से ही इस संस्थान से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में कार्याध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रहे हैं। मैं साथ ही साथ आमंत्रित करूंगा, हमारे संस्थान को एक ऐसे गौरव अध्यक्ष प्राप्त हुए जिन्होंने कई वर्षों तक उच्च पदों पर रहते हुए शासन प्रशासन में अपना योगदान दिया और वर्तमान में हमारे श्रवण संस्कृति संस्थान के गौरव को बढ़ाते हुए गौरव अध्यक्ष है श्रीमान एसके जैन साहब जी को मैं यहां पर आमंत्रित करूंगा, वो भी आए, प्रमोद जी के सम्मान से जुड़े। उसके बाद स्नातक विद्वानों का भी सम्मान आप सभी के कर कमलों से होगा। श्री हमारे बीच में जो विगत कई वर्षों से कोषाध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रहे हैं, ऐसे श्री ऋषभ जी हमारे बीच में उपस्थित है, वो भी आएंगे हमारे बीच में। उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको सम्मान करना है विद्वानों का। श्री उत्तम चंद जी पाटनी जी जो कि उपाध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं, वो भी आमंत्रित हैं। इन सभी के कर कमलों से हमारे स्नातक विद्वानों का सम्मान होना है, तो मैं निवेदन कर रहा हूं आप मंच पे आ जाएं। श्रीमान सुरेश जी कासलीवाल जो कि मानद मंत्री है, बहुत ही सरल स्वभावी व्यक्ति, और हमारे संस्थान के जब आदरणीय बेनाड़ा जी हमारे बीच में नहीं रहे तब लगा कि संस्थान के उस अधिष्ठाता पद को कौन सुशोभित करेगा, तब देश के प्रकांड विद्वानों में जो शिरोमणि है, गुरुदेव के चरणों में जो समर्पित है, उस संस्थान के लिए अप्रत्यक्ष रूप से तो जो कार्य करते ही थे, ऐसे डॉक्टर जय कुमार जी मुजफ्फरनगर जी हमारे संस्थान के अधिष्ठाता पद पर सुशोभित हुए और विगत कई वर्षों तक प्राचार्य पद को सुशोभित करते रहे और वर्तमान में निर्देशक, संयुक्त निर्देशक पद पर है, ऐसे डॉक्टर अरुण कुमार जी को मैं आमंत्रित करूंगा और वर्तमान में जो युवा प्राचार्य हमारे बने हैं श्री सतीश जी शास्त्री, उनको आमंत्रित करूंगा। ये सभी आए और आकर के अब हमारे विद्वानों को सम्मानित करेंगे। जो विद्वान सपरिवार आए हैं, जिनके सपत्नीक आए हैं, तो वो भाभी जी भी यहाँ पर मंच तक आ जाएंगी। सबसे पहले हम सम्मान कर रहे हैं जो आपके ही सागर नगर के हैं, और संस्थान जब प्रारंभ हुआ था तो पहले बैच में जिन्होंने एडमिशन लिया था संस्थान की नींव से, जिनने संस्थान को देखा है और पूज्य गुरुदेव के जिज्ञासा समाधान के संचालन में भी आप प्रतिदिन उनको देखते हैं, ऐसे मनोज जी शास्त्री भगवा जो कि सागर निवासी है, उनके सम्मान के लिए मैं संस्थान की समिति और यहाँ की समिति ऋषभ जी बांदरी जी जो कि बहुत समर्पित भाव होकर के उस शिविर का भी पुण्यार्जन ऋषभ जी ने किया था, और उनकी पूरी टीम को आमंत्रित करूंगा। हमारे मनोज जी शास्त्री जो कि भगवान निवासी है, सपत्नी आए और आकर के इस युवा विद्वत पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे संयोजक द्वय आलोक जी और दीपक जी से कि आप इनके सम्मान के लिए इनको आगे
भेजें और सम्मान की सामग्री लेकर के आए। प्रतिवर्ष ऐसे विद्वानों को यहां पर सम्मानित किया जाता है युवा विद्वत पुरस्कार से, और प्रथम नाम जिनका लिया गया है से मनोज जी हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा शीघ्रता से सम्मान के क्रम को पूर्ण करेंगे, क्योंकि पूज्य गुरुदेव की वाणी भी हम सभी को अभी श्रवण करनी है। इसके द्वारा सभी स्नातक विद्वानों को भी क्रम से आकर के इन विद्वानों को सम्मानित करना है। तो मनोज जी का सम्मान सागर नगर के वर्तमान निवासी है, गीतांजलि में इनका निवास है और यही सागर नगर में ही इनका सम्मान हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके हम सभी स्नातक विद्वान इनके इस पुण्य कार्य की अनुमोदना करें। कई वर्षों से संस्थान की धर्म प्रभावना के लिए 10 लक्षण पर्व शिविर आदि में जाकर के धर्म प्रभावना का कार्य कर रहे हैं। ऐसे मनोज जी भगवान जी का स्वागत सम्मान होता हुआ इसके बाद मैं स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा। जब उनके नाम की घोषणा हुई तो बहुत तालियां यहां पर गूंजी थी, क्योंकि विगत कई वर्षों से संस्थान में रहकर जो अनुशासन की व्यवस्था को बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं, ऐसे युवा विद्वान पंडित राहुल जी शास्त्री जो कि लाड़नू निवासी हैं और वर्तमान में विगत कई वर्षों से सांगानेर संस्थान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अधीक्षक पद को सुशोभित करते हुए कार्य कर रहे हैं, बहुत ही सरल व्यक्तित्व वाले हैं। ऐसे राहुल जी लाड़नू को मैं आमंत्रित करूंगा, वो भी सापत्नीक आएंगे और उनके स्वागत के क्रम से हम यहां पर जुड़ेंगे। हमारी संस्थान कमेटी और राहुल जी के इस गौरव छाड़ी क्षण पर माता पिता भी यहां पर उपस्थित है, तो मैं निवेदन करूंगा लाड़नू से वो भी उपस्थित हुए हैं, वो भी आए, पूज्य गुरुदेव का शुभाशीष प्राप्त करेंगे। राहुल लाड़नू जी के सम्मान से अब हम जुड़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जब इनकी स्नातक सांगानेर संस्थान से हुई उसके बाद कुछ ही वर्षों में इस संस्थान से अधीक्षक के पद के रूप में जुड़े और विगत कई वर्षों से निरंतर संस्थान में ही कार्यरत है। अभी वर्तमान में राहुल जी लाड़नू का चयन झारखंड सरकार में शिक्षक के रूप में इनका चयन हो चुका है। लेकिन बात गौर करने वाली है कि शिक्षक, सरकारी शिक्षक के रूप में चयन होने के बाद भी जहां 1 लाख रुपए माह से अधिक की इनकी सैलरी रहेगी, वो बात इन्हें वो सरकारी शिक्षक तो बन गए, लेकिन उन्होंने संस्थान के जो संस्कार थे वो इन्होंने कहा वो मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसे स्थान पर इन्हें पोस्टिंग मिली जहां पर जिन मंदिर नहीं है। तब राहुल जी लाड़नू ने कहा कि मैंने अपने गुरुजी पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी से, जो हम सबके लोग कहते हैं कि एक ही बाप होता है, लेकिन मैं तो कहूंगा एक बाप जन्म देने वाला है और एक बाप यहां बैठे जो जीवन बनाने वाले हैं। ऐसे निर्यापक समर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज, इनसे नियम लिया राहुल जी ने कि महाराज जी हम आपके संस्थान में पढ़े हैं जिसको आपका आशीर्वाद है, तो जहां मंदिर नहीं होगा वहां भली 1 लाख रुपए की नौकरी क्यों ना हो, मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी। और उन्होंने कहा मैं जब तक मैं संस्थान में रहकर ही कार्य करूंगा। ऐसे हमारे राहुल जी लाड़नू जी का यहां पर सम्मान होता हुआ युवा विद्वत है। और अगले क्रम की ओर अब हम बढ़ेंगे। अब हम ऐसे विद्वान को आमंत्रित कर रहे हैं जो आपको चेहरे से ही बड़े सरल दिखेंगे और व्यक्तित्व में भी बड़े सरल है, शांत स्वभावी है और संस्थान में कई वर्षों से अध्ययन करा रहे। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में बालिका छात्रावास एक ऐसा संस्थान जिसकी गूंज आज पूरे विश्व में हो रही है और उनकी अधिष्ठात्री श्रीमती शीला डेवड़िया जी हमारे बीच में उपस्थित। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनको स्वागत करते हैं। आए और सम्मान के क्रम से जुड़े। राहुल जी लाड़नू जी के माता पिता यदि उपस्थित हो गए हो तो आ जाए, महाराज जी का शुभाशीष प्राप्त करें। अब हम ऐसे विद्वान के क्रम में, सम्मान के क्रम में जुड़ रहे हैं और ये सभी विद्वान जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किए हैं, हमारे परीक्षा प्रभारी भी विनय जी रहे हैं और जो 10 लक्षण पर्व में जो विद्वान को जगह जगह स्थान पर हम भेजते हैं उसकी भी
पूरी व्यवस्था, पूरा मैनेजमेंट देखने में सतीश जी का सहयोग करते हैं। तो ऐसे विनय जी का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। बहुत सारे स्नातक तो यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने विनय जी से स्वाध्याय भी किया होगा। बहुत अच्छा संस्कृत का ज्ञान आपका है, संस्कृत के व्याख्या पद पर है। और परिवार के जिनके लोग आए हो, राहुल जी के परिवार के लोग उपस्थित हो गए हैं, और भी जिनके परिवारजन हैं वो भी पूज्य गुरुदेव का शुभाशीष प्राप्त करेंगे। अगले विद्वान के क्रम की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। अगले विद्वान के क्रम में जो कुछ समय पहले अभी आपने एक आलेख सुना होगा, जो पूरे आलेखों का वाचन हर वर्ष संगोष्ठी में ही करते हैं। हर वर्ष उनका आलेख संस्कृत भाषा में संगोष्ठी में हुआ करता है। जिनका कद बहुत छोटा है लेकिन संस्कृत का ज्ञान के जो प्रकांड विद्वान हैं, ऐसे आकाश जी शास्त्री चिरगांव यहां पर उपस्थित हैं। उनको आज इस युवा विद्वत पुरस्कार से सम्मानित करने जा रहे हैं। पूरे संस्थान के हमारे कमेटी की आप देखें उन पदाधिकारी की ओर, एसके जैन साहब की ओर जब दृष्टि जाती है तो उनसे एक प्रेरणा मिलती है कि जीवन के हम कितने ही ऊंचे पदों पर पहुंच जाएं, लेकिन अंत में यदि अपनी आत्मा का कल्याण होगा तो गुरुदेव के चरणों में होगा। उन्होंने जीवन भर शासन में सेवाएं दी और अंत में निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में उपस्थित हुए। साथ ही साथ हमारे संस्थान के जो वर्तमान में कार्याध्यक्ष है प्रमोद पहाड़िया जी, जो कि हर काम में कोई भी कार्य होता है आपको बताएं कभी भी तो ये तन मन तो इनका वहां रहता ही है, लेकिन जहां भी धन की जरूरत होती है तो दिल खोल करके जो हमेशा देते हैं, ऐसे हमारे वर्तमान के कार्याध्यक्ष प्रमोद पहाड़िया जी स्वागत करते हुए हमारे युवा विद्वत आकाश जी चिरगांव का, जो कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान है, श्रृंगेरी से जिन्होंने अध्ययन करके आज विभिन्न जगहों पर धर्म की प्रभावना के कार्य के निमित्त से शिविर आदि में जाते हैं। साथ ही साथ हमारे संस्थान के सभी पदाधिकारी, हमारे अधिष्ठाता जी, संयुक्त निर्देशक जी, प्राचार्य जी, सभी लोग मिलकर के संस्थान की कमेटी आज इनका सम्मान कर रही है। एक अंतिम नाम की ऐसी घोषणा, जब सांगनेर संस्थान की बात आती है तो सबसे बड़ा यदि ज्ञान यज्ञ किसी संस्थान में होता है तो वो सांगनेर में हुआ करता है। जिनवाणी जहां लोग विलुप्त होते जा रहे थे, जिनवाणी के स्वाध्याय के लिए जब लोग मिलते नहीं थे सभाओं में, ऐसे समय में पूज्य गुरुदेव का चिंतन जागा और उन्होंने 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की स्थापना की और पूरे देश में क्या उत्साह दिखा। लोग कहते थे कि जिनवाणी की सभाओं में केवल बुजुर्ग लोग 4-5 बैठते हैं, लेकिन जब से पूज्य गुरुदेव आपने 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की प्रेरणा भारतवर्ष पूरे विश्व की समाज को दी है, उसमें देश ही नहीं विदेशों से हजारों स्वाध्याय करते हो, परीक्षा देते हैं, बड़े युवा जुड़ रहे हैं। और इन सब स्वाध्यायियों को घर बैठे ज्ञान कैसे मिले, इसके लिए ऑनलाइन स्वाध्याय की बहुत ही अच्छी व्यवस्था संस्थान के द्वारा की गई और उस व्यवस्था को जो बहुत अच्छे से संचालित कर रहे हैं, विगत कई वर्षों से ऑनलाइन स्वाध्याय जो 5 वर्षों से करा रहे हैं, ऐसे हमारे अंकित जी शास्त्री राहतगढ़ वालों का सम्मान यहां पर हो रहा है। अंकित जी राहतगढ़ बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी है, बहुत अच्छा ज्ञान इन्हें जैन दर्शन का है और बहुत ही सरल शैली में सभी 12 वर्षीय के हमारे स्वाध्यायियों के लिए अध्ययन कराते हैं। ऑनलाइन जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से गुरुदेव के आशीष से कार्य कर रहे हैं, उनके सम्मान से यहाँ पे जुड़ रहे हैं। ये सभी पुरस्कार का पुण्यार्जन जिन्होंने किया, ऐसे उस सौभाग्यशाली परिवार की एक बार हमें जरूर उपकार को याद रखना होगा कि जो हमेशा विद्वानों के सम्मान में अग्रणी रहने वाला एक ऐसा जयपुर का श्रेष्ठी परिवार, जिसे हम श्री नंद किशोर जी, शांता देवी जी, प्रमोद जी पहाड़िया परिवार के नाम से जानते हैं। महावीर प्रसाद जी पहाड़िया से लेकर के आज प्रमोद जी तक पूरा का पूरा परिवार जो संस्थान के लिए तन मन धन से समर्पित रहा है, ऐसे पहाड़िया परिवार के सम्मान में एक बार सभी स्नातक जोरदार तालियां बजाएं, जिन्होंने दिल खोल के कहा कि नहीं, ये पुरस्कार 21,000 का नहीं 51,000 का दिया जाना चाहिए, ऐसे हमारे श्रावक श्रेष्ठी। और अब एक ऐसा पुरस्कार जो विशेष
कुछ ही वर्षों से अभी प्रारंभ किया गया। आदरणीय स्मृति शेष पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा जी, जो अधिष्ठाता हमारे संस्थान के थे, जब उनका देह परिवर्तन बड़े ही शांत भावों से उन्होंने गुरुदेव का उपदेश को अंगीकार करते हुए नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए अपने प्राणों को त्यागा। उसके बाद उनकी स्मृति में एक पुरस्कार कि जो बड़े बृहद लेवल पर धर्म प्रभावना का कार्य करते हैं, ऐसे विद्वान को दिया जाए, तो उसके लिए विद्वत रत्नाकर पुरस्कार प्रारंभ हुआ और इस वर्ष ऐसा है श्रेष्ठ पुरस्कार दिया जा रहा है। एक ऐसे विद्वान जो विगत कई वर्षों से अनेक ग्रंथों का लेखन और संपादन जिन्होंने किया है, और जब भी कोई बात आती है कि कोई जिसकी मति भ्रष्ट हो गई है, जो मिथ्यात्व की ओर जा रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति जब अपने मिथ्यात्व के पोषण के लिए, अपने राग द्वेष के पोषण के लिए यदि गुरुदेव पर कोई बात आक्षेप स्वरूप बोलता है, तो बिल्कुल प्रखर होकर के जो जवाब देते हैं, ऐसे डॉक्टर शैलेश जी रामटोरिया निवासी जो है, वर्तमान में बांसवाड़ा में निवासरत हैं, उनको इस वर्ष का विद्वत रत्नाकर पुरस्कार सांगानेर संस्थान की ओर से पूज्य श्री के आशीर्वाद से प्रदान किया जा रहा है। सापत्नी आए और आकर के इस गौरव को, इस विद्वत रत्नाकर पुरस्कार को प्राप्त करें। डॉक्टर शैलेश जी के बारे में आपको बता दें कि जब हम लोग संस्थान में पढ़ने गए थे और जब ये अधिवेशन में आते थे तो देखते थे पूज्य गुरुदेव के निर्देशों का पालन करते हुए हमेशा कोई भी कार्य हो, संस्थान के लिए अग्रणी रहने वाले, गुरुदेव के चरणों में अनन्य समर्पित भाव से कार्य करने वाले हैं। और अनेक ग्रंथ अभी समय सार भी हम लोगों ने पढ़ा है, उसका भी संपादन आपने किया था। गुरुदेव की जो वाणी होती है उसको कैसे लिपिबद्ध किया जाए, कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, इसका प्रयास हमारे पंडित श्री शैलेश जी शास्त्री किया करते हैं। संस्थान की ओर से चाहे 10 लक्षण पर्व की बात हो, शिविरों की बात हो, निरंतर आगे बढ़कर के धर्म प्रभावना के कार्य में निरत रहते हैं और जिनकी लेखनी भी ओजस्वी है, वाणी भी ओजस्वी है, ऐसे डॉक्टर शैलेश जी शास्त्री जो कि रामटोरिया निवासी हो, वर्तमान में पूज्य गुरुदेव के सुभाषित से आपकी सरकारी नौकरी है और बांसवाड़ा में आप निवास करते हुए प्रोफेसर के पद को सुशोभित कर रहे हैं। ऐसे सभी स्नातक विद्वानों का सम्मान करके हम सभी स्नातक विद्वान, सारी स्नातक विदुषियां, पूरा श्रवण संस्कृति संस्थान और सागर समाचार गौरवान्वित है, सभी विद्वानों के सम्मान एक बार दोनों हाथ उठा करके हम तालियां बजाएं, अनुमोदना करें कि आपने जो कार्य किए हैं उसका प्रोत्साहन आज आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। हम सब भी ऐसे कार्यों में धीरे धीरे आगे बढ़े और एक दिन हम सबको भी इस प्रकार से पुरस्कार प्राप्त हो, हमारा कार्य धर्म प्रभावना के लिए हो। पुरस्कार तो स्वयं जब हम कार्य करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा ही। ऐसे हमारे सभी विद्वानों का यहाँ पर सम्मान हम सबने किया। सब विद्वानों की भावना है कि हम ऐसे स्नातक विद्वानों का सम्मान करें। जब पूज्य गुरुदेव के प्रवचन हम अभी स्मरण करेंगे, उसके पश्चात सभी विद्वान क्रम से आएंगे, एक क्रम से, और सभी विद्वानों का हम यहाँ पर सम्मान करेंगे। और सागर की पदाधिकारियों का, समाज का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इतने अच्छा संयोजन उन्होंने यहाँ पर हमारे विद्वत संगोष्ठी के लिए करके दिया है। आज सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं, हमारी संस्थान की कमेटी आज उपस्थित है और पूज्य गुरुदेव सारे स्नातकों को अब आप चार्ज कर दीजिए, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। अब आपकी जो ऊर्जा है, जो साल भर तक, वर्ष भर तक हमारे लिए काम में आती है, वो ऊर्जा का स्रोत हमारे अंदर हो और हम और आगे बढ़े आपके आशीर्वाद से। उस संस्थान के उपकारों को, गुरु के उपकारों को, जो जिस उद्देश्य से हमें संस्थान में अध्ययन कराया गया था, उस उद्देश्य को हम सभी पूर्ण करें। ऐसी भावना के साथ संपूर्ण स्नातक परिषद की ओर से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं, हे इष्ट गुरुदेव, हे आराधक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी सिराज, हम सबको अपनी अमृतमयी वाणी से कृतार्थ करें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभी हाथों को जोड़ लें, त्रिवार नमोस्तु निवेदन करेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की
आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री विद्याशा गुरुवर विद्यासागर महाराज की। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज जी की, पूज्य मुनि संघ की। पूर्व में जो व्यक्ति अपनी एक भावना की अभिव्यक्ति करता है तो ऐसा कहते हैं कि जैसी व्यक्ति भावना भाता है कर्म वैसा ही परिणमन करता है। कर्म की कोई इच्छा नहीं होती, कर्म जड़ रूप रहता है, लेकिन कर्म में इच्छा की पूर्ति करने का समर्थ होता है। रोटी अचेतन है लेकिन भूख मिटाने की शक्ति रखती है। औषधि अचेतन है लेकिन बीमारी दूर करने की शक्ति रखती है। जितनी भी वस्तुएं हैं नैमित्तिक, वे कोई ना कोई निमित्त शक्ति के माध्यम से चेतन को लाभ पहुंचाते हैं। चेतन ही सबको लाभ पहुंचाता है सो बात नहीं, अचेतन में भी एक निमित्त शक्ति होती है। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है दुनिया में जिसके पास निमित्त शक्ति ना हो, कोई भी द्रव्य, और कभी भी नहीं। ये निमित्त शक्ति त्रिकालिक होती है, बस उस शक्ति की अपेक्षा करना है। जब हम निजी अध्यात्म में जाते हैं तो हमें दो शक्तियों में से उपादान शक्ति की प्रधानता होती है। अभी हमने समय सार में बच्चों को बताया, यदि समय सार का आनंद लेना है तो निमित्त शक्ति को मन में भी मत आने देना, श्रद्धान में भी मत आने देना। निमित्त शक्ति को भूल जाओ। दूसरे द्रव्य को जानो तो वो तुम्हारे लिए क्या निमित्त है ये मत जानो, उसका स्वचतुष्टय क्या है। और स्वचतुष्टय जब जानने में आ जाए सारे जगत का, फिर तुम निर्विकल्प होकर के अपने स्वचतुष्टय को भी भूल जाओ। स्वचतुष्टय ज्ञान करने लायक है, स्वचतुष्टय ध्यान करने लायक है, स्वचतुष्टय का ज्ञान आनंददायक नहीं है। आनंद की अनुभूति होती है तो स्वचतुष्टय भी भूल जाता है। मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, मैं कैसा हूं, मेरा भाव क्या है, मेरी द्रव्य शक्ति क्या, सब कुछ भूल करके ज्ञायक स्वरूप में आ जाता है। लेकिन जब हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं तब हमारे अंदर एक करुणा जागती है। एक और जागती है हमारे मन में असमर्थ था, मैं जो करना चाहता हूं नहीं कर पा रहा हूं, मैं असमर्थता की महसूसी हो। किसी भी क्षेत्र में आप करना चाह रहे हैं तो और कर नहीं पा रहे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अधूरा ना हो, अतृप्त ना हो। मुझे भी शामिल कर सकते हो, क्योंकि हर व्यक्ति की जिंदगी छोटी है इच्छाओं के सामने। हर व्यक्ति का अतीत की कमाई पुण्य कम है
इच्छाओं की पूर्ति के लिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है दुनिया में जो अतीत में इतना पुण्य करके लाया हो कि हर इच्छा पूर्ति कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा जीवन नहीं है जो जिंदगी में ये कह सके मेरी जितनी इच्छाएं थी वो पूरी हो गई। यदि ऐसा कोई रास्ता होता तो तप नाम की चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इच्छा पूर्ति करके फिर तृप्त होकर के जाओ ना मोक्ष। अतृप्त होकर के क्यों भेजा जाता है? अतृप्त होकर के जाना ये तो ठीक नहीं है। पहले वह खोज होना चाहिए थी कि व्यक्ति जब भी किसी चीज को विराम करेगा तृप्त होकर करेगा, पूर्ण की अनुभूति करके करेगा। मैंने जितनी भी ख्वाब सजाए थे, जितनी इच्छाएं थी, वो सब पूरी हो गई। अब मैं निवृत्त हूं, अब मैं मोक्ष जाऊं या किसी भी रूप में निवृत्ति पाऊं। लेकिन ऐसा आज तक हुआ ही नहीं। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसा रास्ता हो, ऐसा कोई मंत्र हो जिसमें हर इच्छा की पूर्ति होती हो। इच्छाएं पूर्ण होंगी नहीं, मोक्ष कभी होगा नहीं। इसलिए सर्वज्ञ प्रभु ने बीच में तप लाए। बोले इच्छा की पूर्ति करने का इंतजार करोगे कभी मोक्ष नहीं जाओगे। इसलिए इच्छा निरोधो तपः, इच्छा का निरोध करो। पहले इच्छाएं सीमित करो और सीमित करने के बाद इच्छाओं का निरोध करो। हमारी कोई इच्छा नहीं है। मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, ये झूठ है। ये बोलना और ये बोलना अपने आप में झूठ है। मैंने इच्छाओं का त्याग कर दिया, इसका नाम है त्याग, तपस्या, तप। अब मेरी इच्छा ही नहीं रही, पूर्ण हो गया हूं। सुने, मैंने इच्छाओं का ही निरोध कर दिया। अब मेरे पास कोई इच्छा नहीं है। और यही इसका नाम तप था। तो जिस संसार में अपने आप को सुखी रखना है तो ये कल्पना छोड़ देना कि हम तृप्त होने के बाद सुखी हो जाएंगे। तृप्ति तो होगी नहीं। बस एक ही है कि अपनी इच्छाओं को हम विराम लगा दें कि हम इससे ज्यादा इच्छा नहीं करेंगे या इच्छा होगी नहीं। उस चीज के संबंध में जब हम आगे बढ़ते हैं, यदि ऐसी महसूस हो कि अनिवार्य इच्छा है, इच्छाओं का निरोध भी नहीं कर पा रहे हो तुम और इच्छा की पूर्ण भी नहीं कर पा रहे हो तुम, दो मोटिवेशन। इच्छा का निरोध करने को कहा, भाई इच्छाएं तुम बंद कर दो। बोले महाराज नहीं होगी, अनिवार्य इच्छा है, जरूरत है जिंदगी की। मैं इस इच्छा को पूर्ण के बिना नहीं रह सकता। तो ये भी घोषणा हो चुकी है तुम्हारी कि तुम जिंदगी में अपनी इच्छा कभी पूर्ण नहीं कर पाओगे। ये भी तुम्हारी आत्मा ने घोषणा कर दी है। अब क्या करो? तुम्हारी नीयत बोल रही है कि इच्छा कभी पूरी होगी नहीं, और तुम्हारी जरूरत बोल रही है कि इच्छा की पूर्ति होना जरूरी है। रिपीट करता हूं, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा लग रहा है कि मेरी यह इच्छा पूरी होना जरूरी है, और नीयत कहती है कि तुम कुछ भी कर लेना, तुम इस इच्छा की पूर्ति कभी नहीं कर पाओगे। ऐसा जब कभी अपन को महसूस हो तो मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं। अपनी भाषा में मंत्र कह दो, नीति कह दो।
आज की लोक भाषा में मोटिवेशन कहते हो। तुम हर वस्तु में निमित्त शक्ति देखना, हर वस्तु में जिसको देखो उसमें ये किसी ना किसी इसके पास निमित्त शक्ति है, और निमित्त शक्ति में पॉजिटिव शक्ति देखना। उसकी ऐसी कौन सी पॉजिटिव शक्ति है जो सारे जगत के काम आती है। यदि यह नहीं रहे तो बहुत बड़ा नुकसान। नकारात्मक मत देखना, और हर वस्तु को जब तुम सकारात्मक देखोगे तुम्हें ऐसी सकारात्मक स्थिति दिखेगी कि बिच्छू भी तुम्हें सकारात्मक दिखेगा। जहर में तुम्हें औषधि दिखेगी, जहर नहीं दिखेगा। यदि जहर को भी आप देखोगे सकारात्मक तो आप कहोगे यह शहर भी किसी ना किसी को जिंदगी लेता नहीं है। जिंदगी लेता है वो मत देखना। जहर में एक गुण है जो जिंदगी बचाता भी है, जिंदा भी करता है। यदि ये दृष्टिकोण हमारा बन गया, आप आधे सफल हो गए। दूसरी सफलता का सोपान दे रहा हूं। तुम अपनी उपादान शक्ति को गौण कर दो। तुम दुनिया में कितनी निमित्त शक्ति रखते हो, तुम्हारे पास कितनों के काम आ सकते हो। सारी दुनिया की हर वस्तु को देखना और देखना ये वस्तु मेरे लिए कितनी कार्यकारी है। हर वस्तु को देखना, हवाओं को देखना, पेड़ को देखना, पौधों को देखना, लाइट को देख, जो तुम्हें दिखे ये मेरे किस काम की है, और इसमें ये निमित्त शक्ति है। अब उसकी शक्ति हमें प्राप्त करना है, उसकी शक्ति हमें प्राप्त करना है, क्योंकि हम निर्णय कर चुके हमें इच्छा जरूरी है और पूर्ति होगी नहीं। इसलिए आपको मोटिवेशन दे रहा हूं। मुझे हर वस्तु में ये देखना है। अब उसकी शक्ति हमारे अंदर शक्तियों का जागरण बन जाए। लो, मैं माचिस की काड़ी दे रहा हूं, तुम्हें दीप दे दिया, तुम्हें घृत दे दिया। जगत की हर वस्तु तुम्हारे लिए है। थोड़ा विहंगम दृष्टि से देखो। संसार की एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो हमारे लिए न हो। सब हमारे लिए। पुद्गल हमारे लिए कितना काम आता। धर्म द्रव्य हमारे चलने के लिए, अधर्म द्रव्य रुकने के लिए, आकाश अवगाहना के लिए, काल परिवर्तन के लिए। कौन सा द्रव्य जो हमारे काम का नहीं है? 6 द्रव्यों में कौन सा द्रव्य है जो हमारे काम का नहीं है? 5 द्रव्य हमारे लिए हैं। आपको ये दृष्टि बनाना है। ये आपका भरा हुआ घी सारी दुनिया तुम्हारे लिए सौंप दी। सारी दुनिया, एक एक चीज, सूर्य निकलता है तुम्हारे लिए, चंद्रमा निकलता है तुम्हारे, सब में देखो कि तुम्हारे जीवन में कौन कौन सी चीजें उपयोगी है। हवाएं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अड़ोसी पड़ोसी, माँ बाप, सब में एक ही दृष्टि देखो। सब तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे लिए। भले तुम समझ पाओ या न समझ पाओ, मेरा एक दृष्टिकोण जरूर ले लेना। तुम्हें समझ में नहीं आएगा पर कह देना, बिच्छू को भी कह देना यह भी मेरे लिए, सांप को भी कह देना ये मेरे लिए, दुश्मन को भी कह देना मेरे लिए। सब में एक करो ये मेरे लिए है। बस इतना कहते ही सारे ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारी इच्छा पूर्ति करने के लिए तैयार हैं। दीपक भरा है घी से, बाती लगी है उसमें, दीपक बहुत सही है। बस माचिस की काड़ी तुम्हें जलाना है। जो तुमने दुनिया में दिखाया है, जो तुमने दुनिया को देखा है, बस उसको रिपीट करो। मैं सारी दुनिया के लिए हूं। सब कुछ मेरा दुनिया के लिए। मैं किस किस के क्या क्या काम आ सकता हूं। मेरा मन कितनों के संबंध में काम आता है। मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा पुण्य, मेरा धर्म, सब कुछ जो कुछ भी है
मेरे में एक निमित्त शक्ति जागी है कि मैं दुनिया के काम आ सकता हूं। मेरी दुनिया को बहुत जरूरत है। मैं दुनिया की जिंदगी बदल सकता हूं। मैं एक जड़ को भी पूज्य बना सकता हूं। मैं एक माटी को कलश बना सकता हूं। मेरे अंदर एक शक्ति है, पद्दलित माटी को मंगल कलश बना सकता हूं। पल्लदुल पाषाण की हम मूर्ति बना सकता हूं। नीचे बहने वाला निम्नगा नाम की चीज को मैं भगवान के सिर पर पहुंचाकर गंडे तक बना सकता हूं। ये मेरे में ताकत है। अब दुनिया की ताकत नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी क्या ताकत है? निम्नगा जिस जल का नाम है, नीचे की तरफ बहता है, मैं उस जल को भगवान के सिर तक भेज सकता हूं। जो मात दुनिया को साफ करके गंदा होता है, मैं वह बला हूं, मैं वह शक्ति हूं कि ऐसे जल को भी मुनिराजों से ज्यादा पूज्य बना सकता हूं। ये मेरी निमित्त शक्ति है। ये निमित्त शक्ति जगाओ। तुम्हारी ताकत देखो। एक नीचे की तरफ बहने वाले जल को तुमने गंदों तक बना दिया। तुमने एक पाषाण को मूर्ति बना दिया। तुम क्या नहीं कर सकते हो? अग्निकाय जीव को भगवान का आरती में दीपक बना सकते हो। तुम्हारी निमित्त शक्तियां जगाओ। तुम क्या नहीं कर सकते हो? तुम कितने काम दुनिया के आ सकते हो? कितने काम आ सकते हो? किस किस के क्या क्या काम आ सकते हो? एक बार यदि तुम अपनी उपयोगिता समझोगे कि तुम्हारी दुनिया के लिए कितनी जरूरत है, तुम कितने काम के हो, बस यह माचिस की काड़ी जैसे जलेगी, सारे जगत का जो तुम्हारे लिए दीप बन करके आया है, वह सारा जगत तुम्हारी जिंदगी का अंधकार मिटा देगा। हम दुनिया को चूसते हैं, हम दुनिया से चाहते हैं ये वस्तु मेरे काम की, ये वस्तु मेरे काम की, ये वस्तु मेरे काम। अरे तुम भी किसी काम के हो कि नहीं? तुम्हारी हर वस्तु पर तुमने अपनी वासना को निमज्जित कर दिया है। ये वस्तु मेरे काम की है, मुझे चाहिए। बाजार में जाओगे, सब्जी मेरे काम की है। रोटी खाओगे, रोटी मेरे काम की है। बगीचे में जाओगे, ये पौधा मेरे काम का। जहां देखो, जहां एक ही बात, कौन वस्तु मेरे काम की है, कौन वस्तु, जिसमें मैं निषेध नहीं कर रहा हूं। तुम्हारी वस्तु को, तुम्हारी नियत को, तुम्हारी आदत को तुम्हें लाभ पहुंचा रहा हूं। तुम भी किसी काम के हो के नहीं। दुनिया तो तुम्हारे काम की है। यदि हम पूछा जाएंगे, बोलो भाई तुम्हारे क्या क्या काम की चीजें हैं, बोलो। सारे स्नातक बंधुओं, तुमसे मुझे बहुत प्यार है, बहुत चाहता हूं तुम्हें, तहे दिल से चाहता हूं। बोलो दुनिया में क्या क्या चीजें हैं जो तुम्हारे काम की हैं, मैं तुम्हें उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। क्या गजब की ताली बजी। और तुम्हें मत समझना कि मैं नहीं कर सकता। तुम्हें मालूम है यदि ठान लिया तो हो गई। बस एक खारी कमी है, लोहा सोना बन सकता है, माटी छुओगे सोना बन सकता है। दुनिया में जो चीजें तुम्हारे काम की है वे सब मिल सकती हैं। बस एक प्रश्न का जवाब दो, तुम भी किसी काम के हो कि नाकाम हो? कोई ताली बजी नहीं। तुम भी किसी काम के हो, दुनिया में हो कि नहीं? बोलो, अपन सब दुनिया में है कि नहीं? जब दुनिया की हर वस्तु मेरे काम की है तो क्या मैं नाकाम हूं? दुनिया जब पाक है तो क्या मैं नापाक हूं? दुनिया जब लायक है, मेरे लायक है दुनिया, हवाएं मेरे लायक, जल मेरे लायक, सूरज मेरे लायक, लाइट मेरे लायक, माइक मेरे लायक, गुरु मेरे लायक, भगवान मेरे लायक, माँ बाप मेरे लायक, परिवार मेरे लायक, तुम्हारे कपड़े लत्ते मेरे लायक, धन क्या क्या सब देखो, सब तुम्हारे लायक है। तो जब सब तुम्हारे लायक है तो तुम भी किसी के लायक हो कि नहीं? और नहीं हो तो आप ही मुझसे बोलो, मैं नहीं बोलूंगा।
हमारे बोलते बाहर सब चल जाएगा, तुम बोलोगे तो बेटा तुम ही तो चलाने वाले हो। बोलो सारे दुनिया मेरे लायक है, तो हम वो ना सब सिर्फ आता नहीं, थोड़ा जीप तो तलाती है ना, तो बोलो। बस ये मोटिवेशन है। सारी दुनिया लायक है तो क्या मैं नालायक हूं? मैं अपने आप को कहना है सबको। सारी दुनिया पाक है तो क्या मैं नापाक हूं? सारी दुनिया काम की है तो क्या मैं बेकाम हूं? क्या मैं वेस्टेज हूं? नहीं, मैं भी किसी काम का हूं। अब तुम किस काम के हो ये लिस्ट बनाना शुरू कर दो। तुम किस किस के क्या क्या काम आते हो। जैसे मैंने जल के काम कहा, मैं जल के काम हूं। नीचे बहने वाले जल को मैं इतना काम का हूं, इतना काम का हूं कि इस जल को गंगे तक बना सकता हूं, भगवान के सिर पर भेज सकता हूं। कितने बड़े काम के हो तुम कह रहे हो मैं तो कोई काम का ही नहीं। तुम एक पद दले ठोकर खाने वाले पाषाण को मंदिर में मूर्ति बनाकर पुजवा सकते हो। तुम कैसे बेकाम हो? तुम कैसे इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।